बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है चिकन टिक्का मलाई बोटी की। तो इसको बारबेक्यू करेंगे, तो आपने लास्ट तक देखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 1.5 टेबल स्पून हम सफ़ेद मिर्च का डालेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक का डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और हाफ़ टेबल स्पून हम ब्लैक पेपर का डालेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून हम इसमें खुशक धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें खुशक धनिया पाउडर डालेंगे भर के अपने, और 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। तो जी इसमें 2 लेमन हम स्क्वीज़ करके डालेंगे, और 1.5 टेबल स्पून हम फ्रेश लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 3 टेबल स्पून हम योगर्ट का लेंगे, और हम 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे, और 3 टेबल स्पून हम मायोनीज़ इसमें डालेंगे, और हाफ़ पैकेट हम फ्रेश क्रीम का डालेंगे इसमें। तो जी इधर मैंने 3 केजी यानी 3 किलो मैंने ये चिकन ले लिया है। इस तरह से आपने अच्छे से वॉश करना है इसको, स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी जो है खुशक कर लेना है अच्छी तरह से, 10 मिनट पड़ा रहने दें। और एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम अपने ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे, और इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और इसमें हम योगर्ट डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और इसमें आपने मायोनीज़ भी डाल देनी है, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसके लिहाज से आपने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और लेमन जूस जो हमने लेमन स्क्वीज़ करके निकाला था वो भी डाल के इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, और अपने चिकन को हम कट्स लगाएंगे लेग पे, और इस तरह से आपने इसके अंदर डाल लेना है, और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जो है अच्छी तरह बोटियों पे लग जाए और मैरिनेशन इसकी अच्छे से हो जाए। तो आप इसको ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और हाफ़ पैकेट हम इसमें क्रीम का शामिल करेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का डालेंगे। और आप इसको 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। तो जी इधर मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। तो इस तरह से लोहे की सलाखें जो हैं वो मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं बारबेक्यू के लिए। तो आप चिकन के 2 या 3 पीसेस इसमें लगाएं इस तरह से, और इस तरह से आप रेडी कर लें। सबसे पहले तमाम सलाखों पे आपने ये पीसेस लगा लेने हैं, और इधर हम कोयलों वाली अंगीठी लेंगे। इस तरह से आपने एक बड़े साइज़ का कोयला लेना है और उसको चूल्हे पे रख देना है, और फिर इसमें रख के आपने इसको दहका लेना है। और बाकी के भी जो पीसेस रह गए थे चिकन के वो भी हम इस तरह से सलाख में लगा लेंगे। तो आपने सारी सलाखें पहले रेडी कर लेनी है, और फिर आपने इस तरह से कोयलों को दहका लेना है। तो जब बिल्कुल आग इसकी बंद हो जाएगी तो फिर आपने इसको सलाखों को ऊपर रखना है, और ये ब्रश और ऑयल है जो हम इस पे लगाएंगे। तो जी हमारे कोयले यहाँ दहक चुके हैं, और हमने सलाखों को ऊपर रख दिया इस तरह से। 3 से 4 मिनट हम इस पे रखेंगे एक साइड, और फिर हम इसको टर्न करेंगे, और फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से। और 3 से 4 मिनट हमने इसको पका लिया है, दोनों तरफ से कुक कर लिया है, और ट्रे में निकालनी है। अब दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।